तो सैम यू आर हियर, आप आ जाए। तो ये एक साइको एजुकेशन सेशन होता है, ठीक है। साइको एजुकेशन सेशन मतलब हम जहाँ पर दिमागी बीमारियों से रिलेटेड बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सो सैम, आप यहाँ पे किसके साथ हो? देना जरा माइक। हाँ। Okay. I am with my grandmother and my father. So who has come for treatment? My father. Why do you think why he needs a treatment? What is the problem? I never really looked into it. I just want to help him. I I just want to help him. Okay, but what is the problem? He has a bit of a drinking problem. Drinking problem. Yes, it affects his lifestyle and his health, which I do not like, and that is the main problem. Does it affect you also? Sometimes, but mainly I'm worried for him because his drinking problem can lead to health problems, which I do not want. Right. And when he drinks too much or he behaves in a very different manner, which you don't like, what do you feel at that time? I feel a bit sad and a bit angry. Angry also at times. Not very much, not like a lot. That feeling of anger is not there on the level where I want to take out all my anger on something, but it is there. It is there. Yeah. So what do you think? पापा जानबूझ के करते हैं ऐसी बात? No, I actually saw a few videos of dopamine release and everything. So I know that he doesn't want to do it, but due to his brain wanting dopamine release, he drinks because drinking gives him dopamine release. Wonderful. I think इसके लिए तो क्लैप चाहिए। आप कितने इयर्स के हो? I'm 14. ये 14 इयर्स का बच्चा है जो पहली चेयर पर बैठ के अपने फादर की चीज़ को बोल रहा है जो हम बड़े भी नहीं बोल पाते, कि इसने कुछ वीडियोस देखे हैं जिससे उनको पता लगा है कि पापा ये जानबूझ के नहीं करते, एक बीमारी है। वेरी गुड। आई होप इसी तरह से, क्योंकि स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, सब गूगल करते हैं और आई थिंक हर लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन होती है। Yes, very much. हर इंफॉर्मेशन। दैट्स वेरी गुड दैट आपको पता है कि पापा को एक बीमारी है, पापा जानबूझ के। आई थिंक यू ऑल सिट टुगेदर, यू शुड सिट विद योर सन। तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि एक बच्चे को पता है, अदरवाइज हम हमेशा इसमें ही रहते हैं, बच्चे भी बड़े भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, हमसे प्यार नहीं करते। और इसको हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं समझ के कि एक बीमारी है। ठीक है, आप आंटी कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपको क्या महसूस होता है एज मदर? हाँ, ये दुख तो लगता ही है जब बच्चा मतलब ऐसे करे। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो इसकी मुझे तो पहले पता ही नहीं था, जब तक ये मेरे साथ रहा। इसने ग्रेजुएशन करी, फिर आर्मी में चला गया, आर्मी में मेजर तक पहुंच गया। ये इसकी बीवी आ गई, इनकी शादी हो गई, तो मुझे कभी कभार पता चलता था कि ये ड्रिंक करके ऐसे करता है। मुझे नहीं पता था क्योंकि इसने अपना जो एक एम था उसको कंप्लीट किया था कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना, तो ये बन गया। और मेरी बड़ी रिस्पेक्ट मिली मुझे एक समाज में, सोसाइटी में, कि एक लेफ्टिनेंट जाना वो एक बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट और फादर ना हो, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसके ऊपर बहुत प्राउड हुआ, हमारी पूरी फैमिली ने इसके ऊपर प्राउड किया उस वक्त। फिर भी ना जाने बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, कब इसने जॉब छोड़ी। वो इनका हस्बैंड वाइफ का आपस में सलाह हुई, मुझे नहीं पता था। मुझे तो 6 महीने के बाद किसी ने बताया कि आपके बेटे ने जॉब छोड़ दी है। उसके बाद फिर इनका ये सिलसिला चलता रहा, हस्बैंड वाइफ का दोनों का फाइट हो रही है। ये पी के वहाँ गिरा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो जैसे बताती थी ना। इस मेरे साथ वैसे इसने कभी भी ऐसा कभी नहीं किया। अगर ड्रिंक करके आया भी है ज़्यादा तो दोस्तों के साथ बाहर करके तो आके अपने रूम में चला जाता था। मेरे साथ कभी भी कोई मतलब ऐसे कोई बदतमीजी। पर फिर भी अपने बच्चे को ऐसे देख, हाँ, आप एज अ मदर? मैं ऐसे एज ए मदर कहती थी कि बेटा अब ये तेरा बढ़ रहा है,
कम होने के बजाय बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा दिन दिन बढ़ रहा है, इसको आप कंट्रोल करो, ये मैं इसको कहती थी। मगर नहीं हो सका इससे, शायद मैं कोशिश करता था मगर नहीं हो सका शायद। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पाता? अब तुम हम जब से इधर आया ना, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, सारी वीडियोस में हमने सारा देखा, तो अब हमें समझ लगी कि ये तो एक बीमारी है, दिमागी बीमारी है, ये हमें अब पता चला, पहले नहीं था। पहले मुझे तो इसके ऊपर इतना यकीन था कि ये कर लेगा ठीक अपने आप को, क्योंकि इसने जो ठाना आज तक कर ही लिया, तो मुझे लगता था ये खुद ही कर लेगा। मैं इसके लिए दूसरों के भाइयों से भी लड़ जाती थी कि नहीं वो कर लेगा, वो बड़ा स्ट्रांग है, वो ये है। अब पता चला कि ये एक बीमारी, हाँ बीमारी ट्रीटमेंट से ही ठीक होती है। हाँ ट्रीटमेंट से ठीक होती हरप्रीत, आप अपने पीछे जो बैठे हैं, आप बताइए, आप अपनी बेटी के साथ हैं? हाँ, इनके साथ, इनको ले लीजिए। क्या प्रॉब्लम है इसको मैम? उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है मैम। तो वो तो अभी हमारे पास आई है, 15-20 दिन हुए हैं अभी। तो वो लंदन में ही रह रही थी, तो वहाँ ही उसको 3 साल से, 3.5 साल से प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले उसे सिर दर्द हुआ, उसके बाद उसे वॉमिटिंग आने लगी, अपने आप रोने लगना, बस ऐसे ही करती रहती थी। तो घर वाले कहते थे कि ये सब नॉर्मल है, इसे आप कंट्रोल करो। तो ये कह रही थी मेरे से नहीं होता कि मैं कैसे कंट्रोल करूं। वहाँ से इसने बहुत सी मेडिसिन वहाँ से ली, तो इसे कोई भी क्या डायग्नोसिस हुआ? आपको क्या पता है कि आपकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है? हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या है, क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं किसी को भी। तो उसके बाद इसे धीरे धीरे बोलने लगे कि इसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ से बोला डिप्रेशन है? डॉक्टरों ने वहाँ के कि ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तब ऐसे होता है, वॉमिटिंग आती है, रोने लगती है। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह से इधर ट्रीटमेंट घबराहट होने लगी इसे, बेचैनी, हाँ जी, गुस्सा आता कि कभी कोई बोलता कंट्रोल करो, मैं कैसे करूं, मेरे को लगता कि मैं इनको कुछ कर दूं या अपने आप को कुछ कर लूं, बस ऐसे ही फील करती थी। देखो सेम ही प्रॉब्लम है कि अब इनकी बच्ची को एडिक्शन नहीं है, मगर थॉट्स की प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बेचैनी है। कोई किसी को अपने अल्कोहल पे कंट्रोल नहीं है, एडिक्शन पर कंट्रोल नहीं है, या डिप्रेशन पे कंट्रोल नहीं है। सो मतलब रीज़न वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी अब जैसे आज एडमिशन हुई है, हाँ जी, बिल्कुल। तो अब इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, असेसमेंट होगी, जिसमें इनका डायग्नोसिस दिया जाएगा। इसे नेगेटिव सोच आती है, बस नेगेटिव सोचती है हर चीज़। हमें अंडरस्टैंड करना है कि हर दिमागी बीमारी डिप्रेशन नहीं होती। बहुत सारी दिमागी बीमारियां हैं जिसमें डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डेलूजन्स की प्रॉब्लम है, कन्वर्जेंस है, एडिक्शन है, ये सब दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो घर वाले कई बोलते थे इसे ये पागल हो गई है, हाँ इसने